बहुत सालों पहले की बात है। एक सुंदर पर्वत के पास एक जंगल था। उस जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। उसी जंगल में कालिया नाम का एक बड़ा सा सांप भी रहता था। वो काफी बूढ़ा हो चुका था। बूढ़ा होने की वजह से वो अब आसानी से अपना शिकार नहीं ढूंढ पाता था। कितने दिन हो गए, कुछ खाया नहीं। ऐसा ही रहा तो बहुत जल्द मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। ऐसा क्या करूं कि खाना भी मिल जाए और ज्यादा भाग दौड़ भी ना करनी पड़े। कालिया काफी देर तक सोचता है और काफी देर तक सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और खाने का इंतजाम करने के लिए वो एक बड़े से तालाब के पास जाकर बैठ जाता है। वो अपने शिकार का इंतजार करने लगता है। काफी देर के बाद लालू नाम का एक मेंढक वहाँ पत्थर पर आकर बैठ जाता है। क्या हाल है चाचा? क्या बात, आज आप अपने खाने की तलाश नहीं कर रहे? आज खाना नहीं खाना क्या? मैं आज खाने की तलाश में किसी मेंढक के पीछे पीछे जा रहा था। अचानक मेंढक पंडितों के झुंड में जाकर छिप गया। मेंढक को खाने के चक्कर में मैंने गलती से एक पंडित की बेटी को काट दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इससे नाराज होकर उस पंडित ने मुझे शराब दे दिया। उन्होंने शराब देते हुए कहा कि तुझे अपना पेट भरने के लिए मेंढकों को रोजाना अपनी पीठ पर बिठाकर सवारी करवानी पड़ेगी। इसी वजह से मैं इस तालाब के पास आया हूँ। कालिया की यह बात सुनकर लालू तुरंत तालाब के अंदर जाता है और राजा के पास पहुंच जाता है। महाराज की जय हो। कहो कालिया, क्या खबर है? महाराज, कमाल की खबर है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसी क्या खबर है? महाराज, बाहर कालिया बैठा है और बहुत ज्यादा उदास है। उदास है? पर क्यों? क्या हुआ? महाराज, कालिया ने गलती से पंडित की बेटी को काट लिया था, जिसकी वजह से वो मर गई और पंडित ने गुस्से में आकर कालिया को शराब दे दिया कि कालिया को अपना खाना खाने के लिए रोजाना मेंढकों को अपनी पीठ पर बैठाकर सवारी करवानी पड़ेगी। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ महाराज, मुझे खुद कालिया ने बताया है। तो चलो अभी कालिया के पास। पहली सवारी हम करेंगे, उसके बाद तुम सब। राजा अपने सभी मेंढक दोस्तों के साथ कालिया के पास आ जाता है। महाराज की जय हो। कालिया, क्या ये सब सच है कि पंडित ने तुमको शराब दिया है? जी महाराज, बिल्कुल सच है। पंडित ने मुझे शराब दिया है। तो क्या ये बात भी सच है कि रोजाना तुम मेंढकों को अपनी पीठ पर बैठाकर सवारी करवाओगे? जी महाराज, बिल्कुल सच है। तो एक राजा होने के नाते पहले सवारी हम करना चाहते हैं। बिल्कुल महाराज, ये तो मेरी खुशनसीबी होगी कि मुझ जैसे आम से जीव पर आप जैसे महाराज सवारी करेंगे। राजा कालिया के ऊपर बैठ जाता है और कालिया राजा के ऊपर बैठकर पूरे तालाब का चक्कर लगाता है। राजा को इस सवारी का बहुत मजा आता है और कालिया महाराज को किनारे पर उतार देता है। वाह कालिया, आज तो मजा ही आ गया। आज से पहले मैंने ऐसी सवारी कभी नहीं की। वाह। राजा को सवारी करते देख अब बाकी सब मेंढकों को भी कालिया की बात पर यकीन हो गया था। अब कालिया सबको सवारी करवाने लग जाता है। मेंढकों का भरोसा जीतने के बाद अब धीरे धीरे रोज मेंढकों को सवारी करवाने लग जाता है। कुछ दिन बाद चतुर कालिया ने अपना दिमाग चलाया और अपने चलने की गति थोड़ी धीमी कर दी। कालिया, क्या हुआ? आज तुम्हारी चाल स्लो बहुत है, क्यों? क्या बताऊं महाराज, एक तो मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और ब्राह्मण के श्राप की वजह से बहुत दिनों से भूखा भी हूँ। इसी वजह से मेरी स्पीड स्लो हो गई है। तो तुम छोटे छोटे मेंढक क्यों नहीं खा लेते ताकि तुम्हारा पेट भर जाए?
महाराज, पंडित ने मुझको श्राप दिया है, मैं मेंढक नहीं खा सकता, लेकिन अगर आप कहते हैं तो खा लेता हूँ। बस कालिया को वो मिल गया था जिसकी उसको तलाश थी। कालिया रोज छोटे छोटे मेंढक खाता और वो तंदुरुस्त होने लगा था। कालिया को रोज बिना किसी मेहनत के खाना मिल रहा था। मेंढक कालिया की इस चाल को अब तक नहीं समझ पाए थे और मेंढकों के राजा को भी कालिया की इस साजिश की भनक तक नहीं लगी। छोटे छोटे मेंढक खाकर बोर हो चुका हूँ, अब बड़ा शिकार करना होगा। क्यों ना इन मेंढकों के राजा को अपना निशाना बनाया जाए ताकि रोज रोज का झंझट खत्म हो जाए। कालिया इस बात को सोचकर तालाब की तरफ जाता है ताकि वो मेंढकों के राजा का शिकार कर सके। महाराज, महाराज, कहाँ हैं आप? महाराज, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? क्या हुआ कालिया? महाराज, बड़े दिन हो गए, आपने मेरी सवारी नहीं की। क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हुई क्या? नहीं कालिया, बस मैं थोड़ा बिजी था। चलो चलते हैं। कालिया राजा को अपने ऊपर बिठा लेता है। महाराज, आपने ये सवारी तो बहुत बार की है, आज मैं आपको नई सवारी करवाता हूँ। नई सवारी? वो कौन सी? महाराज, आप मेरे मुंह के अंदर आ जाइए और अंदर से बाहर का नज़ारा देखें कि तालाब कितना शानदार और लाजवाब दिखाई देता है। अच्छा, सच में अंदर से तालाब खूबसूरत दिखाई देता है? हाँ महाराज। ठीक है, हम अभी आते हैं। और राजा कालिया के मुंह में आ जाता है और कालिया राजा को निगल जाता है। ऐसे कालिया ने चालाकी से राजा का अंत कर दिया और एक एक करके कालिया तालाब के बाकी सभी मेंढकों को भी खा गया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दुश्मन पर कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। इससे खुद का और बाकी लोगों का नुकसान होना पक्का है।